मैंने आपको एक डिजिटल इनविटेशन भेजा है सर। अच्छा, किस अब चीज का है ये? ये मेरी एक और किताब छप गई है, तो उसका लोकार्पण है कल भोपाल में। ओके, ओके, जी जी ओके। जी। बहुत बहुत तो सुंदर। साहब अब सादर आमंत्रित हैं आप। कहाँ कल पर है? कल शाम को 5 बजे वहां पर 6.5 नंबर तिराहा है जो हाँ, हाँ। महिला पॉलिटेक्निक के सामने, वहाँ दुष्यंत कुमार संग्रहालय है। अच्छा, उसका जो है आप मुझे एड्रेस और लोकेशन भेज देना, पहुंच जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है सर पूरा। अच्छा, लिखा लोक हुआ। हाँ, लोकेशन लोक भेज दूंगा, वो लोकेशन भेज दूंगा। लोकेशन और भेज दीजिए। और एड्रेस पूरा लिखा हुआ है ना। पंकज जी, तो मैं जी। आपसे एक बड़ा फ्रैंक ओपिनियन चाहता हूँ। अच्छा, उसमें वो आ रहे हैं मुख्य वक्ता के रूप में। आरएसएस के ये अपने जो रीजन है भोपाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रीजन के सबसे बड़े अधिकारी हैं। हाँ, हाँ। वो हैं हेमंत मुक्तिबोध। ये ओके। एक क्षेत्र क्षेत्र संघ कार्यवाह है। ये इनका अगला प्रमोशन राष्ट्रीय स्तर पे होगा। मतलब राष्ट्रीय सरसंघ बन जाएंगे या और कुछ बनेंगे? नहीं, मतलब नेशनल पोस्ट मिलेगी इनको। अभी रीजनल से अभी प्रांतीय थे, प्रांतीय से रीजनल हुए हैं। हम्म, हम्म। अब अगले प्रमोशन में ये नेशनल पोस्ट इनको जो भी मिलेगी। जो भी बहुत से दायित्व होते हैं नेशनल में, भी कई दायित्व होते हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें कोई भी पोस्ट मिल सकती है। ओके, जी ओके। हाँ, जी हाँ। नहीं, तो मैं ये सोच रहा था कि देखो, हाँ जी हाँ। आप किताबें लिख रहे हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। जी हमारा ये प्रयास क्या जनता को वो महापरिवर्तित भारत 5 महा मौलिक अधिकारों के साथ मिल सकता है जो कि डुएबल है? कम से कम हमें इस पर चर्चा तो करना चाहिए। चर्चा करना चाहिए। आपका तो चल रहा है, चर्चा सत्र चल रहे हैं आपके बराबर। नहीं, वो हम कर रहे हैं वो। पिछले बार हम लोगों का, आपका और हमारा फोन पर लंबा 1.5-2 घंटे चर्चा सत्र रहा। हाँ, वो मैंने डाला भी था, आपने यदि देखा हो तो वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर उसको पब्लिश भी किया गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब हम कोशिश करते हैं। नहीं, हम ये चाहते हैं कि इसके क्या-क्या मोड्स हो सकते हैं। आपकी जो एक प्रखर लेखन शक्ति है, जी उससे हम इसे पहुँचाने में क्या मदद कर सकते हैं, नंबर 1। हाँ दूसरा, क्या मतलब क्या आप और हम एक जॉइंट लेख लिखें, जी। ठीक है ना? हाँ हाँ अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट 21 जो महालक्ष्य हैं और 5 फंडामेंटल राइट हैं। हाँ हाँ मैं उसमें ये चाहता हूँ या तो कोई ये कहे कि साहब आप जो बातें कह रहे हैं ये संभव ही नहीं है, राइट? हाँ हाँ और यदि वो डुएबल हैं और आज की टेक्नोलॉजी से डुएबल हैं, हाँ तो भारत के लोगों को इससे वंचित रखना क्या भारत की जनता के प्रति अन्याय नहीं है? हाँ क्या आपका क्या सोच है? मतलब क्योंकि देखो पंकज जी, हम लोग इस दुनिया में आए हैं, देर सवेर दोनों जाएंगे। हाँ क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते, नहीं दे पाएंगे? इसमें बाधाएं कौन सी हैं? और ये बाधाएं क्या इतनी बड़ी हैं कि हम लोग जो है लक्ष्य के प्रति एक साथ हो जाएं? जो हमारा मॉडल है वो यही है। वो ये कह रहा है कि देखिए, मैं आपकी जातिगत सोच नहीं बदल सकता हूं। यदि आपकी कोई सांप्रदायिक सोच है तो वो भी मैं नहीं बदल सकता हूं। यदि आप धर्मांध हैं या धर्मांधता के मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो वो भी मैं नहीं बदल सकता हूं। यदि आप राजनीतिक अंधभक्त हैं, संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, वो भी मैं नहीं बदल सकता हूं। मैं एक छोटी सी बात केवल कह रहा हूं कि आप जिस स्थिति में हैं, जो भी आपका सोच और चिंतन है, उसमें बिना परिवर्तन किए क्या हम जो है महालक्ष्य के लिए एक साथ जुड़ सकते हैं? और यदि हम एक साथ जुड़ जाएंगे तो यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी सभी आशाओं की पूर्ति के साधन बनेंगे। और अभी जो वो 240 पे सिमट गए हैं और उन्हें छोटी-छोटी पार्टियां जिनके पास 1-2 एमपी हैं, वो भी लगभग ब्लैकमेल जैसी स्थिति में आ गए हैं। वो जो है अपने आप को मजबूत महसूस कर पाएंगे और भारत सरकार पे बिना खर्च किए यदि ये 5 मौलिक अधिकार मिल सकते हैं, तो इनसे अपने देशवासियों को वंचित रखना एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। हाँ। मतलब मैं हो सकता है कि मेरे शब्दों का चयन ठीक ना हो, लेकिन मैं बहुत जोर से ये महसूस करता हूँ और कुछ-कुछ तो व्यथित भी रहता हूँ। बात समझ रहे हैं?
जी हाँ। तो इसमें इसमें क्या आप अपनी कुछ भूमिका देख रहे हैं? मतलब जो आप कर मैं रहे अभी जो आप कुछ कर रहे हैं वो करते रहिए। कल हाँ आपके फंक्शन में मैं निश्चित रूप से पहुँचूँगा, हाँ ये भी मैं हाँ, आपको बताता हूँ। नहीं बिल्कुल यदि आइए। आप मुझे उसमें 2-4 लाइन बोलने का मौका देंगे तो मैं नहीं वो भी उसमें बोलूँगा। उसमें नहीं सर, उसमें वो पूरा प्रोग्राम डिजाइन हो चुका है, पूरा साहित्य का कार्यक्रम है। तो अच्छा। उसमें उसमें सर उस मंच पे अवसर बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, हाँ, है ना। हाँ। और उसको हम 1 या 1.5 घंटे में खत्म भी कर देंगे, हाँ, क्योंकि हाँ। साहित्यिक कार्यक्रम अगर लंबे चलते हैं तो उसमें फिर लोग जो है वो बोर हो जाते हैं। तो ये ठीक बात है। साहित्यिक कार्यक्रम वैसे ही बौद्धिक लोगों के लिए टारगेट एंट्री होती है उसकी, तो बहुत ही सीमित वर्ग के लिए होता है वो। तो उसको भी ठीक लंबा बोल रहे करें हैं। तो वो नहीं, सीमित नहीं, वर्ग नहीं, के ठीक साथ बात बड़ा है। वो, नहीं, वो तो मैंने जस्ट है ना। कैजुअली आपसे कहा। तो वो अपन ऐसा करेंगे कि मैं कल पहले इससे, क्योंकि अभी अब मेरे पास एक ही दिन का समय बचा है, जी। तो कल इसमें उमेश त्रिवेदी भी आ रहे हैं इसमें। ये देश के 8 पत्रकार हैं, हाँ, हाँ। उनका संग्रह है जो कि कविताएं भी लिखते हैं। उनमें उमेश त्रिवेदी जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, है ओके। ना। और ये कार्यक्रम क्या कल हो जाए पहले, हाँ, हाँ। तो अपन अच्छा, बैठ ये के जो चर्चा। आपके 8 पत्रकार आ रहे हैं, इनके मोबाइल नंबर आप मुझे शेयर करेंगे तो मैं इनसे बात हाँ मैं करने की सबके कोशिश। दे दूंगा, ठीक है आज ही ना? दे दूंगा, आज अभी दे दूंगा, अभी दे ठीक दूंगा है। आपको तो सब सब। मेरा ये मानना है कि हाँ जी। देखो, कल्पनाएँ परकल्पना में जीते रहेंगे, या हम टेक्नोलॉजी के उस पड़ाव पर पहुँच गए हैं कि हम जो है अपनी एनर्जी को अलाइन करके एक सतयुगी भारत पैदा कर सकते हैं और इन्हीं संसाधनों के में कर सकते हैं। इसमें किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मिट्टी, अपनी वायु, अपनी जलवायु, अपने मिनरल्स, अपनी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमें एफडीआई क्यों चाहिए? हाँ बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ हाँ हमें अपने यहाँ नहर खोलना है, उसके लिए मुझे डॉलर क्यों चाहिए? हाँ हमें अपने यहाँ पर जो है गायों की कॉरिडोर बनाना है, उसके लिए हमें डॉलर क्यों चाहिए? तो हाँ ये बड़ा सोच है। आप इस वो मुझे नंबर दे दीजिए तो मैं उनसे बात भी करूँगा हाँ और मैं बिल्कुल मैं निश्चित रूप से आऊँगा बिल्कुल। और अपन फिर कभी बैठ के ये बात करें हाँ कि अपन बैठ के चर्चा और करेंगे इस पे। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि हम बैठ के सामूहिक रूप पे कुछ कर सकते हैं। देखो, यदि हम नहीं भी कर पाएँगे तो भी मरना तो तय है। हाँ ठीक है ना? तो वो तो तय है। ये चीज़ जो हम सबको मालूम है, जो चीज़ तय है, क्या उस तय समय के पहले जो भी आंशिक परिवर्तन हम अपने लोगों के हित में कर सकते हैं। अब ये हाँ देखिए, पंकज जी थोड़ा आपका समय ले रहे हैं, आप क्षमा करेंगे उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई बलवा हो सकता है, वो भी उस देश में जहाँ पर 2 ऐसे सेक्शन दिए गए हों, जिसमें आप अपने आप को हानि पहुँचाने के लिए या किसी दूसरे को कोई हानि पहुँचा रहा है, तो आप स्वेच्छा से मौत कायरत कर सकते हैं और आपने मर्डर नहीं किया है। ऐसे ही आप अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए या दूसरी संपत्ति की रक्षा के लिए मौत कायरत कर सकते हैं और आपने हत्या नहीं की है। ऐसे प्रावधान सेक्शन 100 आईपीसी और 103 आईपीसी में विद्यमान हैं। हम सिर्फ उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अन्यथा आप ये बताइए कि बलवा करके, दंगे करके, बड़ी संख्या में लोगों को मारना, उनका बलात्कार करना और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना, क्या संभव है? यदि हम अपनी जनता को इन कानूनों के बारे में प्रशिक्षित करें, उन्हें जो है ट्रेन करें और इस बात का प्रचार भी करें कि यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपकी मौत होगी और वो हत्या नहीं होगी, तो दंगाइयों की जो मॉब है, मॉब लिंचिंग से लेके जो बड़ी संख्या में हत्याएँ, बलात्कार जैसे घृणित कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको मुझे नहीं लगता है कि पुलिस या आर्मी रोक सकती है। इसको ये 2 सेक्शन ही रोकने के लिए पर्याप्त हैं। आपको नहीं लगता है? नहीं ठीक है। मतलब इ बिल्कुल। यदि हम इन 2 सेक्शन के तहत अपनी हम्म, जनता को प्रशिक्षित कर दें, सुसज्जित कर दें, हाँ ट्रेन कर दें, तो यदि आप बड़ी संख्या में हमारा जो है हत्या करने के लिए निकलेंगे, हमारा बलात्कार करने निकलेंगे, तो वहीं आस-पास की जनता आपको ठोक देगी। हाँ हाँ और उसके पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा भी कर लेंगे कि साहब ये जो है हमने मैक्सिमम फोर्स का यूज़ नहीं किया है, मिनिमम ये आवश्यक था, इसके बिना किसी की असमत को, इज्जत को, जान को, संपत्ति को नहीं बचाया जा सकता था। और हाँ
हमने सामने वाले को मारा है, उसकी मौत कारित की है, लेकिन हत्या नहीं की है। यह हमें हक जो है सेक्शन 100 और 103 आईपीसी में दिया गया है। आपको नहीं लगता है कि इसे प्रचारित करके यदि हम आम पब्लिक तक पहुंचाएंगे और उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, तो कोई भी बांग्लादेश जैसे हालात करने की हिम्मत भारत में तो नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं, वो तो सामाजिक परिवर्तन से ही चीजें ठीक होती हैं। क्योंकि देखिए तो कानून प्रावधान है, हमारी पुलिस उसका पालन नहीं कर रही है। नहीं सर, हमारी अपन जुडिस इस पे अपन फोन पर नहीं, इस पे अपन बैठ के 1 to 1 बात करेंगे, बिल्कुल। उसको है ना, उसको समझ के और फिर जो योजना है उसको आगे बढ़ाएंगे फिर। हाँ, अपन ये सोचें, हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ना हो। देखिए पंकज जी, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हम आप जो भी बात कर रहे हैं, ये महाबदलाव व्यक्ति विशेष नहीं लाते हैं। व्यक्ति विशेष जो है केवल माध्यम बनते हैं। बदलाव तो ये कॉस्मिक प्रावधान के तहत होता है, ठीक है ना? तो यदि कॉस्मिक प्रावधान नहीं होगा तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना सिरके भर उल्टे हो जाएं, तब भी कुछ नहीं होगा। मानते हैं कि नहीं? हाँ। और यदि कॉस्मोस ने ऐसा रच के रखा है, तो ये एक से एक जुड़ते जाएंगे और ये कब 100 करोड़ हो जाएंगे कि हमें और कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ही उसे अंगीकार कर लेंगे और भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। हम अपने देशवासियों से टैक्स मुक्त भी उन्हें हम कर पाएंगे और उन्हें कर्ज मुक्त भी कर पाएंगे। आपको नहीं लगता है कि जितनी भी समस्याएं हम कह रहे हैं, उसका समाधान इसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है? हम रोज जो है ना एक-एक केस, कुछ ना कुछ केस रोज पेपर में हो रहे हैं, रोज इतनी सारी चैनल में डिस्कशन हो रहा है। उसकी बजाय जो कहते हैं एके साधे सब सधे, सब सब साधे सब जाएं, यदि हम इन 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करके लोगों को जोड़कर यदि इसे अंगीकार करने के लिए आज के राजनेताओं को हम विवश कर पाते हैं, तो ये बड़ी आसानी से 2024 से ही प्रारंभ हो जाएगा और 2029 तक शायद हम परिणामों को भी हासिल कर लेंगे। ठीक है सर, अपन इस पे चर्चा करते हैं फिर, है ना? चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राइट सर, राइट वंदे सर। मातरम, जय गुरुदेव।